जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पूर्व हम सांख्य योग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें लिखा था कि सांख्य योग का जो साधन है वो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के द्वारा ही सुगमता से पूर्ण किया जा सकता है। तो प्रश्न उठता है कि साधन चतुष्टय क्या है। चतुष्टय अर्थात चार चीजों की जहां बात हो वहां चतुष्टय। तो इसका उत्तर है कि इसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व ये चार साधन होते हैं। इन चार साधनों में पहला साधन है विवेक। विवेक क्या है? सत्य असत्य और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का, विवेचन अर्थात उन्हें विभाजित करने की क्षमता, इसका नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर देता है, पृथक अलग अलग कर देता है। नीर और क्षीर अलग अलग होते हैं, जिस प्रकार हंस कर देता है। तो विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना, सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्धि प्राप्त होती है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो आपके विरोध में कुछ कह रहा है तो यह तत्क्षण यह समझना कि ये जो कह रहा है ये केवल इसकी बुद्धि कह रही है, इसके अंदर जो आत्मा निवास करती है वो तो सर्वथा शुद्ध है, परमात्मा का अंश है और वही नित्य है। तो विवेक का यथार्थ उदय हो जाने पर सत्य असत्य, नित्य अनित्य वस्तु का क्षीर नीर विवेक की भांति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन है वैराग्य। विवेक के द्वारा सत्य असत्य, नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाने पर असत्य और अनित्य से सहज ही राग हट जाता है। जब विवेक जागृत होता है तो जो भी असत्य है, अनित्य है, उससे आपका मन विरक्त हो जाता है। इसी का नाम वैराग्य है। मन में भोगों की अभिलाषाएं बनी हुई हैं और ऊपर से संसार से द्वेष और घृणा कर रहे हैं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। ये तो दंभ वाला आचरण हो गया कि ऊपर से आप दिखा रहे हैं पर अंदर मन ही मन विषयों का भोग कर रहे हैं। वैराग्य में राग का सर्वथा अभाव है। वैराग्य यथार्थ में आभ्यंतरिक अनासक्ति का नाम है। जिनको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है उन पुरुषों के चित्त में ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में तृष्णा और आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। तृष्णा होती है लोभ, कोई कामना पूरी हो जाए और फिर भी ऐसा लोभ बना रहे कि और मिले और मिले, ये तृष्णा है। तो वे असत और अनित्य से हटकर अखंड रूप से सत और नित्य में लगे रहते हैं। यही वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य न हो तब तक समझना चाहिए कि विवेक में त्रुटि रह गई है। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य अवश्यंभावी है। तीसरा साधन है षट संपत्ति। तो षट संपत्ति में 6 चीजों की बात हुई है। इन विवेक और वैराग्य के फल स्वरूप साधक को 6 विभागों वाली एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी न मिले तब तक यह समझना चाहिए कि विवेक और वैराग्य में कसर है, क्योंकि विवेक और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो जाने पर साधक को इस संपत्ति का प्राप्त होना सहज है। इस संपत्ति का नाम षट संपत्ति है। इसके 6 विभाग हैं। पहला है, प्रथम विभाग है शम। मन का पूर्ण रूप से निग्रहित, निश्चल और शांत हो जाना ही शम है। विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने पर मन स्वाभाविक ही निश्चल और शांत हो जाता है। द्वितीय विभाग है दम। इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रहित और विषयों के रसास्वाद से रहित हो जाना, दम। तृतीय विभाग है उपरति। विषयों से चित्त का उपरत हो जाना ही उपरति है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रस अनुभूति नहीं होगी तब स्वाभाविक ही साधक की उनसे उपरति हो जाएगी। यह उपरति भोग मात्र से केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से होनी चाहिए। भोग संकल्प की प्रेरणा से ब्रह्मलोक तक के दुर्लभ भोगों की ओर भी कभी वृत्ति ही न जाए, इसका नाम उपरति है।
चतुर्थ विभाग है तितिक्षा। द्वंद्व अर्थात कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्वों को सहन करने का नाम तितिक्षा है। यद्यपि सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा ही है, परंतु विवेक वैराग्य शम दम उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिए। संसार में ना तो द्वंद्वों का नाश ही हो सकता है और ना कोई इनसे सर्वथा बच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परंतु सर्वोत्तम तो है द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर द्वंद्वों को देखना। यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होने पर फिर सर्दी गर्मी और मान अपमान उसको विचलित नहीं कर सकते। पांचवा विभाग है श्रद्धा। आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। जो आत्मसत्ता है, जो आत्म तत्व है, उसमें आपकी श्रद्धा अखंड रूप से बनी रहे। पहले शास्त्र, गुरु, साधन आदि में श्रद्धा होती है, उससे आत्मश्रद्धा बढ़ती है, परंतु जब तक आत्म स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती तब तक एकमात्र निष्कल निरंजन निराकार निर्गुण ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धि की स्थिति नहीं हो सकती। छठा विभाग है समाधान। मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतया समाहित हो जाना। जैसे अर्जुन को गुरु द्रोण के सामने परीक्षा देते समय वृक्ष पर रखे हुए नकली पक्षी का केवल आंख ही दिख पड़ती थी, वैसे ही मन और बुद्धि को निरंतर एकमात्र लक्ष्य वस्तु ब्रह्म के ही दर्शन होते रहना, यही समाधान है। चौथा साधन है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व इस प्रकार जब विवेक वैराग्य षट संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वथा मुक्त होना चाहता है और मुक्त होने की इच्छा जिसमें है वो मुमुक्षु है, और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी और भी न ताककर एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका यह अत्यंत वेग से दौड़ना अर्थात तीव्र साधन ही उसकी परमात्मा को पाने की तीव्रतम लालसा का परिचय देता है। यही मुमुक्षुत्व है। प्रश्न है यहाँ कर्मयोग शब्द किस साधन का वाचक है और उसके द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना क्या है। श्लोक संख्या 24 में 3 रास्ते बताए गए हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो सांख्य योगी के लिए साधन चतुष्टय की चर्चा हमने की। अब कर्म योग, इसका उत्तर है कि जिस साधन का दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ कर्म योग है, अर्थात आसक्ति और कर्म फल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्र अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है। और इसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना है, वही कर्म योग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना है। प्रश्न है कि कर्म योग के साधन में साधक अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है, इसलिए उसको भिन्न भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ अभेद भाव से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे बतलाई गई? इसका उत्तर है कि साधन काल में भेदभाव रहने पर भी जो साधक फल में अभेद मानता है उसको अभेद भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यहाँ किन किन साधनों द्वारा अभेद भाव से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, यही बतलाने का प्रसंग है। इसलिए कर्म योग के द्वारा भी अभिन्न भाव से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। अर्थात कि कर्मयोग में भले ही भेदभाव होता हो, पर यदि कोई साधक चाहे तो कर्म योग का पालन करते हुए भी अभिन्न भाव से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। श्लोक संख्या 25 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।